जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2026 के बारे में। पहले तो उनको बताया जाएगा जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, जबकि उनकी एग्जाम डेट अगले 3-4 दिन के अंदर है, फिर भी उनके सामने उनका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। और दूसरा गाइज, जो कैंडिडेट अभी तक अपनी एग्जाम CTV व्यू नहीं कर पा रहे, यानी कि उनकी एग्जाम CTV अभी तक नहीं आई है, तो वो कब तक आएगी, उसका क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताया जाएगा। और जो कैंडिडेट इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर फेस करे तो उनका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या रीजन है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे आपका एग्जाम सिटी चेक ना हो या एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो, तो आप मेरे द्वारा भी अपना एडमिट कार्ड या एग्जाम सिटी डाउनलोड करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान ले कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या फिर अपनी एग्जाम सिटी चेक करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मैं आपको बता दूं सबसे पहले उन कैंडिडेट के बारे में जिनके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB बिल्कुल सही है और उसके बाद भी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है, तो गाइज इसका मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। और अगर आप डबल चेक करना चाहें कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है रिजेक्ट, तो जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, अपनी एग्जाम सिटी चेक करते हैं, यहीं पर rrbapply.gov.in की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप इसमें लॉगिन होंगे, अपने आधार का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाना। और इसमें आधार नंबर में आप वो नंबर डालेंगे बेसिकली जो आपका आधार के साथ में लिंक है, फ़ोन नंबर। और उसके बाद जनरेट आधार OTP करेंगे, OTP आएगा आपके नंबर पर और यहाँ पर वो डाल करके आप लॉगिन हो जाना। लॉगिन हो जाने के बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री के सेक्शन में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है वो देख लेंगे। अगर वहाँ पर प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो इसका मतलब है आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। आपका जो आप गलती कर रहे हैं कि आपका इनकरेक्ट क्रेडेंशियल आ रहा है, तो वो गलती आप कर रहे होंगे अपनी साइड से, क्योंकि इनकी तरफ से तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है। आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आने का कोई सवाल ही नहीं बनता। आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी और फॉर्म का स्टेटस इस वाले लिंक में चेक कर रहे हो, तो आपको देख लेना है कि जिस फॉर्म पर आपने अप्लाई किया था उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2025 ही है, कुछ हो रहा है। अगर यही है तो इसका मतलब है कि आप सही डिटेल चेक करें और आपके सामने कोई एरर इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट अगर वहाँ पर आ रहा है रिजेक्टेड, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, आपका एडमिट कार्ड या एग्जाम सिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। सेकंड चीज़ आती है जब आप यहाँ पर इसमें आपकी लॉगिन डिटेल डाल करके अपना जो सिटी इंटीमेशन है वो चेक करते हो और आता है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट येट लाइव फॉर योर एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि अभी आपका एग्जाम अगले 10 दिन के अंदर नहीं है, क्योंकि आपकी एग्जाम सिटी आपके 10 दिन के अंदर जारी होती है, जो भी आपकी एग्जाम डेट होती है। तो मैं आपको एक बार इसका जो रिवाइज्ड नोटिस है एग्जाम डेट का वो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें आपके एग्जाम 3 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त 2026 तक चलने वाले हैं, टोटल 16 दिन। और यहाँ पर बोला भी है कि 10 दिन पहले आपको आपकी एग्जाम सिटी आती है। अब ये नहीं कहते बताते हैं कि आपकी किस कैंडिडेट की एग्जाम सिटी किस डेट में आएगी। इस चक्कर में फिर कैंडिडेट को डेली बेसिस पर अपनी एग्जाम सिटी चेक करनी पड़ती है। तो ऐसे में आपको 15-16 अगस्त तक डेली बेसिस पर शाम के 7-8 बजे या 9 बजे के आसपास एग्जाम सिटी चेक करनी है। अगर यहाँ पर लॉगिन हो गया तो इसका मतलब है कि आपको आपकी एग्जाम डेट यहाँ पर शो हो जाएगी और आपको यहाँ पर सिटी इंटीमेशन की टैब इस तरह से देखने को मिलेगी। अगर आप SC/ST है तो सिटी इंटीमेशन की टैब मिलेगी। अगर आप जनरल OBC है तो यहीं पर कैंडिडेट डिटेल के सामने आपको आपकी जो भी डेट ऑफ एग्जाम हो देखने को मिल जाएगी। अब जो भी आपकी डेट ऑफ एग्जाम होगी उसके 3-4 दिन पहले आप लॉगिन कीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है। इसका जो एग्जाम है वो 8 अगस्त 2026 को है और इसका कॉल लेटर आ चुका है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड भी कर लिया है। इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। एग्ज़ाम सेंटर का जो कंप्लीट एड्रेस है वो दिया गया है। साथ ही आप गूगल मैप लोकेशन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं और अपना जो भी डिटेल्स है उसके साथ में आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको आपके जो एक तो एडमिट कार्ड हो गया, दूसरा पे गवर्नमेंट द्वारा जारी ID, जिसमें कि आपको बोला है कि 2 ओरिजिनल, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी ID का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक नहीं बल्कि 2 ID लेकर के जानी है और दोनों आपकी ओरिजिनल में होनी चाहिए। और एक ही आपके पास फोटोकॉपी, ये 2 मेन चीज़ है। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, आप एक पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो, और इसके अलावा कोई चीज़ आप नहीं ले जा पाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर गाइज जो जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम सिटी 10 दिन पहले आती है, तो अब ऐसे में आपको 15-16 अगस्त तक डेली बेसिस पर चेक करते रहना है।
और जो कैंडिडेट यहाँ पर जिनका एग्जाम अगले 2-3 दिन के अंदर है बट फिर भी उनके सामने एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, तो वैसे तो आ जाता है टेक्निकली, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो 4 नहीं कम से कम 3 दिन पहले तो आ ही जाता है। ये बोल कर रख के रखते हैं कि 4 दिन पहले आएगा, बट 3 दिन पहले तो आ ही जाता है। बट अगर 3 दिन पहले भी नहीं आ रहा है तो ऐसे में यहाँ मैं बस ये कर सकता हूँ कि आपकी हेल्प के रूप में अपनी तरफ से एक बार आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ऐसे में आप मेरे द्वारा अपना एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने के लिए कहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे वो जान ले। ये जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ओपन करके सबसे लास्ट में आना और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का होना चाहिए। उसके बाद मैसेज में आप यहाँ पर रजिस्टर नंबर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ देंगे और साथ लिखेंगे आरआरबी ग्रुप डी सिटी इंटीमेशन या फिर एग्जाम सिटी, और अगर एडमिट कार्ड है तो आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2026। ये तीनों इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, तीनों लाइन इन्फॉर्मेशन की, एक तो रजिस्टर नंबर, डीओबी और तीसरा कि वो सिटी है या फिर एडमिट कार्ड है। उसके बाद सबमिट करने के बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितने कैंडिडेट का हो पाएगा एग्जाम सिटी चेक करके उनके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उनको भेज दिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। सभी कैंडिडेट को उनके होने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और जो भी इशूज आ रहे हैं आपको इनके अलावा जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, और अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी है तो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, जय हिंद।